तैयार हो रहे हैं हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति के नए सुपर हीरो। वो नए योद्धा जिन्हें भविष्य की चुनौतियों का अंदाजा है, फ्यूचर के चैलेंजेस से निपटने की कला है, साथ ही दुश्मन को मटियामेट करने का दमखम है। हर हालात के लिए तैयार हो रहे हैं भारत के नेक्स्ट जनरेशन वेपन, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई ऐसे हथियार हैं जो दुश्मन को नेस्तनाबूद करने के लिए काफी हैं। रक्षा तकनीक में भारत न सिर्फ नए नए कीर्तिमान रच रहा है, बल्कि अपने बेड़े में ऐसे हथियार भी शामिल कर रहा है जो नेक्स्ट जनरेशन वेपन कहलाते हैं, यानी कि दुनिया के बेहतरीन हथियारों का जखीरा भारत के पास होगा। सरहद पर LAC और LOC पर पाकिस्तान और चीन दोनों से मुकाबला करने के लिए भारत की तरकश में ऐसे ऐसे तीर होंगे जो तकनीक और ताकत से लैस होंगे। तो आज रण क्षेत्र में बात ऐसे ही हथियारों की जो भारतीय सेना की ताकत बढ़ाएंगे। थल सेना की ताकत में इजाफा करने के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का पहला बैच मिल चुका है। करीब 5,000 करोड़ रुपए के सौदे के तहत भारत को 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स मिलने थे, जिसमें पहले बैच में 3 अटैक हेलीकॉप्टर्स थल सेना को मिले हैं। इंडियन आर्मी को मिले अपाचे हेलीकॉप्टर्स को पाकिस्तान के साथ लगी पश्चिमी सीमा के पास जोधपुर में तैनात किया जाएगा। वहीं भारतीय वायुसेना के पास पहले से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर हैं, जिन्हें पंजाब के पठानकोट और असम के जोरहाट में तैनात किया गया है। इंडियन आर्मी को अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर्स 2023 से मिलने थे, लेकिन पहले कोविड की वजह से इसमें देरी हुई और बाद में कुछ अन्य वजहों से। अटैक हेलीकॉप्टर्स में अपाचे की गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन और एडवांस हेलीकॉप्टर्स में होती है। अपाचे के पास बेजोड़ तकनीक है, जबरदस्त पावर है और सॉलिड प्रहार में इसका कोई सानी नहीं। साल 2020 में जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, तो अमेरिका और भारतीय सेना और सरकार के बीच एक समझौता हुआ था। 5,000 करोड़ रुपए का ये समझौता, जिसमें 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स भारत को मिलने थे। ये इसकी पहली खेप 2024 में आनी थी, जो कि फिलहाल मिल चुकी है। हालांकि इस डील से पहले ही भारत 22 अपाचे खरीद चुका था और ये डील 2015 में भारत और बोइंग और अमेरिकी सरकार के बीच में हुई थी। अपाचे हेलीकॉप्टर को उड़ता हुआ टैंक भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये तेजी, ताकत और सटीक हमले की क्षमता का बेजोड़ मेल है। अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हमले के साथ साथ सुरक्षा, टोह लेने और शांति अभियानों के लिए भी किया जा सकता है। ये हेलीकॉप्टर्स मॉडर्न सिस्टम से लैस हैं, जो सभी मौसम में टारगेट का सटीक डेटा मुहैया कराते हैं। अपाचे के पास कई ऐसी खासियतें हैं जिसकी बदौलत इसकी गिनती दुनिया के सबसे एडवांस मल्टी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में होती है। भारतीय वायुसेना के पास अपाचे का AH-64E वर्जन मौजूद है, जो बॉर्डर पर हर वक्त अलर्ट मोड पर रहता है। अपनी कैटेगरी के हेलीकॉप्टर्स में अपाचे ज्यादा दूरी तक और अधिक तेजी से उड़ान भर सकते हैं और युद्ध के दौरान बहुत तेजी से डिप्लॉय हो सकते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर्स करीब 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज करीब 550 किलोमीटर है। सीलिंग रेंज की बात की जाए तो ये 20,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। किसी भी हेलीकॉप्टर के 3 पैरामीटर जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। एक तो उसकी स्पीड, दूसरा उसका रेंज के बिना गैस भरे हुए कितनी दूर तक जा सकता है, और तीसरा है उसका हाइट की सीलिंग रेंज के ऊंचा कितना जा सकता है।
तो आम हेलीकॉप्टर जो इस्तेमाल होते हैं वो तकरीबन उनका क्रूजिंग जो स्पीड है 250 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर मैक्सिमम उसके पास जा सकता है, और रेंज जो है तकरीबन 500 किलोमीटर तक बिना दोबारा गैस लिए ये जा सकते हैं मोस्ट ऑफ दैम। और जो ऊपर की हाइट है वो 25,000 फुट से तक ही, चाहे रिकॉर्ड है दुनिया में कि कुछ लोगों ने हेलीकॉप्टर को 40,000 फुट की हाइट पर भी उड़ाया है, पर आम हेलीकॉप्टर जो है 25,000 फुट की हाइट पर ही जा सकता है। इसका मतलब ये है स्पीड का, एक तो फायर करके अटैक करके हेलीकॉप्टर का क्विक गेटअवे कितनी जल्दी वो जा सकता है, वो स्पीड बड़ी, रेंज कि कितनी बार कितनी दूर जा सकता है ऑफ शोर या ऑफ लैंड या आप जहाँ भी जाना है। रणभूमि के बदलते स्वरूप और युद्ध की बदलती जरूरतों के हिसाब से हाइब्रिड वॉर आज की हकीकत है। ऐसे में कम्युनिकेशन, आवाजाही में गतिशीलता, लॉजिस्टिक और फायर सपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं और यही निर्णायक साबित होते हैं हेलीकॉप्टर्स। एक अटैक हेलीकॉप्टर जमीन से काफी करीब चलता है। करीब होने के कारण वो दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता। जनवरी 1984 में बोइंग ने अमेरिका को पहला अपाचे हेलीकॉप्टर दिया था। तब से लेकर अब तक अगर बात की जाए तो 2200 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स बोइंग कंपनी बेच चुकी है और रण क्षेत्र में इन्होंने अपने रण कौशल का बाखूबी प्रदर्शन भी किया है। दुश्मन को सबक सिखाना अपाचे के लिए बाएं हाथ का काम है। अपाचे को पावरफुल बनाते हैं उसमें लगे हथियार, जिसकी मदद से ये आसमान में दुश्मन को तो मुंह तोड़ जवाब देने की काबिलियत रखते ही हैं, साथ ही साथ जमीन पर मौजूद खतरे को भी खाक में मिलाने की ताकत रखते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर्स में 16 एंटी टैंक मिसाइल दागने की क्षमता है। इसमें AGM-114 हेलफायर और FIM-92 स्ट्रिंगर मिसाइल लगी है। हेलफायर मिसाइल किसी भी आर्म्ड व्हीकल जैसे टैंक, तोप, BMP वाहनों को पलक झपकते ही ध्वस्त कर सकती है। वहीं स्ट्रिंगर मिसाइल हवा से आने वाले किसी भी खतरे का सामना करने में सक्षम है। इसके साथ ही एंटी टैंक मिसाइल स्पाइक अपाचे को बेहद ताकतवर बनाती है। अपाचे अगर वेपन सिस्टम की बात करें, मैं तो हथियार की बात, वो अपने आप में एक पूरा वेपन सिस्टम है और इसीलिए उसकी एक बहुत अच्छी रेपुटेशन है। उसका निकनेम है इट इज़ अ टैंक इन एयर। हवाई जहाज के तौर पर वो एक एज अ टैंक काम करता है। 300 किलोमीटर की एक बड़ी ही फिनोमिनल पर आवर की स्पीड है उसके पास। डे एंड नाइट ऑपरेट कर पाता है, ऑल वेदर ऑपरेट कर पाता है, किसी भी टेरेन में ऑपरेट कर पाता है। ये उसके अपने आप में बहुत ही खतरनाक होने के सिम्टम्स हैं जो हर एक को दिखाई देते हैं। इसका जो सर्वाइवेबिलिटी है, दैट मीन्स अगर कोई छोटा मोटा डैमेज हो जाए तो उसके बाद इसकी जो सर्वाइवेबिलिटी है बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन, वो एक बहुत ही अव्वल दर्जे की है। इसमें जो एक खासियत ये भी है कि ये अकेले एक मिशन नहीं, मल्टी मिशंस के लिए काम कर सकता है। और जिस तरह से ये एक टैंक के तौर पर हवा में काम करता है तो वो एक बड़ी एक्यूरेसी, लिथैलिटी के तौर पर काम करती है। और इसकी सबसे बड़ी जो डरावनी चीज़ दुनिया में देखी जाती है कि इसके जो रोटर्स हैं ऊपर, उससे भी ऊपर एक इसके पास रडार होता है और ये रडार जो है अपने आप में टारगेट को एक्वायर करना और टारगेट के ऊपर डिस्ट्रॉय करने में अपने मिसाइल सिस्टम्स, रॉकेट्स जो इसके अंदर लगे होते हैं, जो इसके अंदर 30 mm की गन लगी होती है, 70 mm के रॉकेट्स लगे होते हैं, लेज़र वाली इसके अंदर हेलफायर मिसाइल लगी होती है और जिस तरह के एडवांस एवियोनिक्स इसके अंदर हैं वो इसको ऑपरेट करने में बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं। अपाचे किसी भी मौसम में उड़ान भरने की क्षमता रखता है। साथ ही नाइट विजन सिस्टम से लैस होने की वजह से ये रात में भी सटीक हमले कर सकता है। अपाचे इतना ताकतवर है कि आतंकियों के खिलाफ मोर्चा संभालने से लेकर सीमा पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करने में भी इसका कोई सानी नहीं। अपाचे को उड़ाने के लिए 2 पायलट्स की जरूरत होती है।
अपाचे एक यूएस के बोइंग का बनाया हुआ हेलीकॉप्टर है। इसमें दो पायलट का तालमेल, ये जायंट एक किस्म का सिस्टम है जिसके अंदर दोनों का तालमेल और कम्युनिकेशन जो है वो परफेक्ट होनी जो है बहुत ज़रूरी है। जो फ्रंट वाला है वो तो फायरिंग को कंट्रोल करता है, सारे वेपन सिस्टम को इस्तेमाल करता है, जैसे चेन गन है 30 mm की, उसको इस्तेमाल करना ये फ्रंट वाला जो पायलट है वो करता है। जो रियर वाला पायलट है वो इसको एयरक्राफ्ट को या हेलीकॉप्टर को उड़ाने में मदद करता है, उसका कंट्रोल सिर्फ उस तक होता है। तो ये दोनों का आपस का बहुत बढ़िया रैपो और तालमेल हो तो ये दोनों एक मिलके एक इसको बहुत बढ़िया वेपन सिस्टम बना देते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अपाचे हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने वाले पायलट्स जो हेलमेट पहनते हैं वो हेलीकॉप्टर के पावर की चाबी जैसा होता है। पायलट ने टारगेट की ओर निगाह टेढ़ी की तो समझिए कि बारूद की बौछार शुरू हो जाएगी। दरअसल पायलट के हेलमेट से हथियार कंट्रोल होता है, यानी पायलट केवल अपनी गर्दन मोड़कर या निगाहें फेरकर दुश्मन पर वार कर सकता है। अपाचे हेलीकॉप्टर का जो पायलट और को पायलट हेलमेट पहनते हैं वो बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट होता है। वो एक उसका जो सिस्टम होते हैं वो सारे सिस्टम उसके एवियोनिक्स से कंट्रोल होते हैं। जिस तरफ पायलट या को पायलट की दिशा या हेलमेट की दिशा होती है उसी दिशा में वो वेपन प्लेटफॉर्म अपने आप मूव कर जाता है। साथ में उसमें सर्टेन कांस्टेंट डिस्प्ले आते रहते हैं जैसे कि हाइट, स्पीड, लोकेशन, ये जिससे कि पायलट और को पायलट को पता लगता रहे वो किस जगह पे है, टारगेट उनसे कितनी दूरी पे है, किस तरीके से उन्होंने टारगेट को डेजिग्नेट करना है, किस तरीके से मिसाइल को फायर करना। और जब वो उस दिशा में अपने हेलमेट को मोड़ते हैं तो वेपन प्लेटफॉर्म स्वतः उस दिशा की तरफ चले जाते हैं। ये एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। मकसद इसका एक ही है कि टारगेट पे 100% स्ट्राइक सक्सेस हो और स्ट्राइक करने के बाद वो वापस अपने लॉन्च पैड पे आ सकें। तो ये अच्छा सुविधा है। ये अटैक हेलीकॉप्टर को बाकी अटैक हेलीकॉप्टर से अलग करता है। अपाचे अपने टेक्नोलॉजी के वजह से, अपने वेपन की वजह से, अपनी मैन्यूवरेबिलिटी की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। इसकी बहुत खासियतें हैं। हेलमेट उसमें एक अहम भूमिका अदा करता है। जहां तक मैन्यूवरेबिलिटी का सवाल है, जहां तक टारगेट को स्ट्राइक करने का सवाल है और जहां तक वेपन को उस डायरेक्शन में ले जाने का सवाल है। अचूक निशाना लगाने की वजह से अपाचे हेलीकॉप्टर्स के एम्यूनेशन यानी कि गोला बारूद बर्बाद नहीं होते और दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर 256 टारगेट्स डिटेक्ट कर सकता है। इससे 1 मिनट में 128 टारगेट पर निशाना साधा जा सकता है। इसमें एक 30 mm की M230 चेन गन लगी है जो 1 मिनट में 600 से 650 राउंड फायर कर सकती है। अपाचे हेलीकॉप्टर की एक और ताकत है इसका पावरफुल इंजन, जिसकी मदद से अपाचे हाई स्पीड पर भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है। बोइंग का अपाचे हेलीकॉप्टर जनरल इलेक्ट्रिक के 2 T700 GE 701D टर्बोशैफ्ट इंजन से उड़ता है। हर इंजन की ताकत 1487 किलोवाट है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक हेलीकॉप्टर्स माने जाते हैं। ये दुश्मन की किलेबंदी को भेदकर उसकी सीमा में घुसकर हमला करने में सक्षम है। अपाचे हेलीकॉप्टर में हाई क्वालिटी नाइट विजन सिस्टम लगा है जिसकी मदद से दुश्मन को अंधेरे में भी ढूंढा जा सकता है। अपाचे की ताकत को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि 1 मिनट में 2800 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और 2.25 घंटे तक लगातार फ्लाइंग कर सकता है। सोशल कनेक्टिविटी और मॉडर्न टेक्निक से पूरी तरह से लैस और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा दुर्गम इलाकों में होता है जहां पर न सिर्फ ये सूचनाएं जुटा सकता है बल्कि तस्वीरें ले भी सकता है और उन्हें सही समय पर पोस्ट भी कर सकता है। अपाचे के रहते दुश्मन की हर चालबाजी धरी की धरी रह जाएगी, चाहे बॉर्डर पर मंडराने वाला चीनी हेलीकॉप्टर हो या फिर घुसपैठ की कोशिश। अपाचे का अटैक कोई भी नहीं झेल पाएगा।
अब अपाचे के साथ साथ भारत के पास स्वदेशी शक्तिमान यानी कि प्रचंड हेलीकॉप्टर भी है, जो दुश्मन के मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए अलर्ट मोड पर रहता है। जब पड़ोस में चीन और पाकिस्तान हो तो फिर तैयारी भारतीय वायुसेना जैसी होनी चाहिए। साल 2010 में भारतीय वायुसेना ने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का एक ऑर्डर HAL को दिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को। साल 2010 की बात करें तो इसका ग्राउंड टेस्ट हुआ और कुछ ही महीने बाद इसका फ्लाइट टेस्ट किया गया, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे भारतीय वायुसेना को जोधपुर में सौंप दिया। भारत ने पहले से ही चीन पाकिस्तान की सीमा के पास LCH प्रचंड के स्क्वाड्रन को तैनात कर रखा है, जिसकी वजह से LAC और LOC तक निगरानी करना बेहतर और सुरक्षित हो जाता है। साथ ही आतंकी और घुसपैठियों पर लगाम लगाने में मदद मिल रही है। माना जा रहा है कि नए 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर आएंगे और उन्हें 7 अलग अलग यूनिट्स में सीमा के करीब मौजूद पहाड़ियों पर तैनात किया जाएगा। प्रचंड हेलीकॉप्टर 268 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकते हैं। इसकी रेंज 550 किलोमीटर है। इसकी सर्विस सीलिंग रेंज करीब 6.5 किलोमीटर है, यानी 21,325 फीट की ऊंचाई तक जाने की ताकत। स्वदेशी हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड की ताकत को समंदर से लेकर सियाचिन की ऊंचाइयों तक परखा गया है। हर परीक्षण में अव्वल आकर भारत का ये हेलीकॉप्टर वायुसेना की शान बन चुका है। इंडियन एयरफोर्स जो है वो फाइटर स्क्वाड्रन की शॉर्टेज की वजह से जूझ रही है, और ये एक्चुअली ये हेलीकॉप्टर जो है, ये ध्रुवा जो हेलीकॉप्टर हमारा था एडवांस हेलीकॉप्टर, उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है। उसको ग्राउंड करना पड़ा क्योंकि उसके कई एक्सीडेंट हुए। तो अभी इस हेलीकॉप्टर में जो प्रचंड है, इसके अंदर 45% इंडिजिनाइज कंपोनेंट्स हैं, और कोशिश ये है कि और 5 सालों तक ये सारा का सारा जो है इंडिजिनाइज्ड हो जाएगा। इसके मेन टारगेट जो हैं, किसके ऊपर ये अटैक कर सकता है? स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, टैंक्स, एयर टू एयर मिसाइल की वजह से उसको अटैक कर सकता है। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के अंदर ये बड़ा यूजफुल हो सकता है। प्रचंड हेलीकॉप्टर में हथियार रखने के लिए 4 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी कि 4 एक जैसे या अलग अलग प्रकार के हथियार ले जाने की ताकत। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड का कॉकपिट के नीचे 20 mm की तोप लगी है, जो दुश्मन का सीना छलनी करने के लिए काफी है। इसे 70 mm रॉकेट और मिसाइल से लैस किया गया है। इसमें हवा से हवा में मार करने वाली 4 मिस्ट्राल मिसाइल या 4 ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगाई जा सकती हैं, या फिर 4 क्लस्टर बम, अनगाइडेड बम, ग्रेनेड लॉन्चर लगाए जा सकते हैं। प्रचंड के अंदर जो वेपन सिस्टम लगाए गए हैं वो अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। सबसे पहले तो एक नोज गन है 20 mm की, जो हेलमेट के ऊपर माउंटेड है। इसमें पायलट को करना सिर्फ ये है कि जैसे वो हेलमेट की या सिर की डायरेक्शन मूव करता है तो उसी डायरेक्शन में फायरिंग हो जाती है। दूसरा 70 mm के रॉकेट हैं। तीसरा एक हेलिना मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। और चौथी फ्रेंच जो है BDMS, जो एक एयर टू एयर मिसाइल है, वो भी मिसाइल इसके अंदर। भारत के इस मल्टी रोल लाइट अटैक हेलीकॉप्टर का सामना करना किसी भी दुश्मन के बस की बात नहीं है। रात के वक्त भी अटैक करने में सक्षम LCH प्रचंड दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में भी आसानी से ऑपरेट कर सकता है। LCH प्रचंड का रोटर यानी कि पंखा काफी बड़ा है। ज्यादा बड़ा रोटर होने से आसानी से तेज रफ्तार में उड़ान भर सकता है, साथ ही ताकत भी ज्यादा मिलती है। प्रचंड का क्लाइंब रेट यानी कि ऊपर की तरफ जाने की रफ्तार 12 मीटर प्रति सेकंड है। LCH अगर 6500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो वो 700 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को भांप सकता है। ट्रायल्स के दौरान LCH प्रचंड ने भारत के हर तरह के इलाकों में उड़ान भरने की क्षमता को प्रदर्शित किया, फिर चाहे वो रेगिस्तान हो, घना जंगल वाला इलाका हो या फिर 13,000 से लेकर 16,000 फीट की ऊंचाई वाला हिमालयी क्षेत्र। हर हालात में प्रचंड ने अपनी प्रचंड ताकत का नमूना पेश किया है।
इसमें 2 लोग बैठ सकते हैं। भविष्य में इसके वर्जन को और भी ज्यादा अपग्रेड किया जाएगा। ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को विकसित करके LCH बनाया गया है। करगिल युद्ध के दौरान सेना को ऐसे हेलीकॉप्टर्स की जरूरत महसूस हुई जो आसानी से ज्यादा पेलोड के साथ ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच सके। तब से स्वदेशी हेलीकॉप्टर को तराशने का काम चल रहा है। एक और भारत दुनिया के बेहतरीन योद्धा को सरहद की हिफाजत के लिए अपने बेड़े में शामिल कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अपनी रक्षा क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले कीर्तिमान भी रच रहा है। 16 और 17 जुलाई 2025 को भारत ने रक्षा क्षेत्र में 3 बड़ी उपलब्धियां हासिल की। एक ही दिन में 3 पावरफुल मिसाइल का टेस्ट करके भारत ने अपनी रणनीतिक और तकनीकी ताकत दुनिया के सामने रख दी। जुलाई को भारतीय सेना और DRDO ने लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में आकाश प्राइम मिसाइल का सफल टेस्ट किया। इस परीक्षण में आकाश प्राइम की मिसाइलों ने हवा में उड़ रहे 2 टारगेट्स पर सटीक निशाना लगाया। भारतीय सेना की एयर डिफेंस यूनिट ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया। दरअसल ये चीन और पाकिस्तान के लिए कड़ा संदेश है और ये परीक्षण इन मायनों में भी खास हो जाता है क्योंकि लद्दाख में एक ऑक्सीजन बहुत कम होता है और दूसरा हवा का घनत्व कम होता है। ऐसे में मिसाइल का प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। उसने इस परीक्षण से ये दिखा दिया। सेना और भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही आकाश मिसाइलें मौजूद हैं। इनका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से किए गए ड्रोन हमलों को रोकने के लिए किया गया था। 7 से 10 मई के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ था। अब तो आकाश का नया वर्जन भी तैयार है। आकाश मिसाइल दरअसल आकाश डिफेंस सिस्टम का एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसे खास तौर पर पहाड़ी इलाकों के लिए तैयार किया गया है, जिसका सबसे ज़्यादा फायदा इन्हीं इलाकों में होगा। और इसमें RF सीकर सिस्टम लगाया गया है, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि तेज़ी से आ रहे टारगेट को ये डिटेक्ट भी कर सकता है और उसे नेस्तनाबूद भी कर सकता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर एक तरह से मिसाइल की आंख और दिमाग होता है। ये एक मिसाइल के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है जो उसे अपने टारगेट को सटीक रूप से ट्रैक करने और उस पर हमला करने में सक्षम बनाता है। अब RF सीकर कैसे काम करता है वो भी जान लीजिए। दरअसल RF सीकर टारगेट से उत्सर्जित और परावर्तित होने वाली रेडियो तरंगों का पता लगाकर उनका विश्लेषण करके काम करता है। RF सीकर मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं, एक्टिव सीकर और सेमी एक्टिव सीकर। एक्टिव सीकर में मिसाइल खुद रेडियो सिग्नल भेजती है, फिर टारगेट से टकराकर जब सिग्नल वापस आता है तो ये उसे ट्रैक करती है। वहीं सेमी एक्टिव सीकर में टारगेट पर एक अलग रडार से सिग्नल भेजा जाता है जो जमीन से या फिर विमान से हो सकता है। ये सिग्नल जब वापस लौटता है तो उसे मिसाइल ट्रैक करती है। जहां ऑप्टिकल या फिर इंफ्रारेड सीकर खराब मौसम में सीमित हो जाते हैं, वहीं RF सीकर पर मौसम का कोई असर नहीं होता, यानी कि बारिश, कोहरे या खराब मौसम की स्थिति में भी RF सीकर प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। यही नहीं, आधुनिक RF सीकर उन्नत एल्गोरिदम और तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कोशिशों का मुकाबला भी कर सकता है, जिससे मिसाइल अपने टारगेट को ट्रैक करना जारी रख सकती है। कोई भी मिसाइल सिस्टम अगर सक्सेसफुल होना है तो उसकी 2-3 कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात है स्पीड, जिस स्पीड से वो चले। दूसरी बात है उसकी सर्वाइवेबिलिटी, दैट मीन्स वो
एक काउंटर को स्ट्राइक होने से अपने आप को बचा पाए, स्टेल्थ कर पाए, जो भी कह लीजिए। और सबसे बड़ी एक मिसाइल की जो सक्सेस अचीवमेंट है वो टारगेट को एक्वायर कर कर उसके ऊपर स्ट्राइक कर पाए। जो लेटेस्ट जिसको हम बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम्स जो चल रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कि जो मिसाइल का फॉरवर्ड वाला जो एरिया है उसमें ये मिसाइल सीकर लगा होता है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी सीकर। वो एक रडार के तौर पर काम करता है जो टारगेट के ऊपर बीम्स डालता है और उनको वापस लेता है, और उस हिसाब से उस टारगेट की जो प्रॉपर एक्विजिशन है वो करते ही उसके ऊपर स्ट्राइक कर कर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से उसको डिस्ट्रॉय कर पाता है। आकाश प्राइम 4500 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले इलाके के लिए बनाया गया है। अब ज्यादा ऊंचाई पर मिसाइल के लिए क्या क्या चुनौतियां आती हैं, ये भी समझ लीजिए। ज्यादा ऊंचाई पर लो एयर डेंसिटी यानी कि कम वायु घनत्व होता है, जो मिसाइल के एरोडायनामिक प्रदर्शन को प्रभावित करता है, जिसमें मिसाइल को पर्याप्त लिफ्ट और कंट्रोल बनाए रखने में मुश्किल होती है। साथ ही साथ मिसाइल के प्रोपल्शन सिस्टम को भी कम ऑक्सीजन के माहौल में सही ढंग से काम करने के लिए खास तौर पर डिजाइन करने की जरूरत होती है। ज्यादा ऊंचाई पर तापमान बेहद कम होता है, जिससे मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, बैटरी और ईंधन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वहीं जटिल मौसमी परिस्थितियां, तेज हवाएं, बर्फबारी और बादलों का बनना ज्यादा ऊंचाई पर आम है, जो मिसाइल के गाइडेंस और ट्रैकिंग सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। इसके साथ ही कम वायु घनत्व रडार तरंगों के प्रसार को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे टारगेट का पता लगाने और उस पर लॉक करने में चुनौतियां आ सकती हैं। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए ऊंचाई वाले इलाकों में मिसाइल का परीक्षण किया जाता है, ताकि किसी भी सूरत में चूक की कोई गुंजाइश न रह जाए। जब हम ज़्यादा ऊंचाई वाले मिसाइल सिस्टम्स की बात करें तो उसको हम हाई ऑल्टीट्यूड मिसाइल की बात करते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में क्या ऐसी पिक्यूलैरिटीज़ हैं जो एक मिसाइल को फेस करनी पड़ती है? सबसे बड़ी बात वो एक उस ऊंचाई की बात हो रही है जो शायद एटमॉस्फेयर से ऊपर चली जाती है, जहां पर रेरिफाइड एयर होती है। वहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट काइंड का होता है। सबसे बड़ी बात, आपको उस तक पहुंचने में, क्रॉस करने में आपकी मिसाइल की काबिलियत जो है वो भी एक स्टेक पर आ जाती है कि वो वहाँ तक पहुँच पाए, उसमें ट्रेवल कर पाए और वापस री एंट्री कर कर अपने स्ट्राइक कर पाए। उससे भी एक बड़ी बात है कि जो उसमें ऊपर जाने के बाद जो फ्यूल का जो बर्निंग है वो आपको कंट्रोल कैसे करना है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज वहाँ पर आता है। और जो टोटल ट्रेवल ड्यूरेशन है, जहाँ से वो मिसाइल को चलाया गया है और टारगेट तक आना है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। हाल के दिनों में चीन ने तिब्बत और शिनजियांग के पठारी इलाकों में अपनी हवाई अड्डों और एयर डिफेंस क्षमताओं को मजबूत किया। लद्दाख में आकाश मिसाइल की सफलता भारत को चीन के फाइटर जेट्स जैसे J-20 या फिर ड्रोन द्वारा संभावित घुसपैठ का जवाब देने के लिए जरूरी तैयारी और क्षमता को दिखाता है। आकाश प्राइम का डेवलपमेंट दरअसल ऐसे समय में हुआ है जब भारत की कोशिश ये है कि मेक इन इंडिया को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए और दूसरे देशों से इंपोर्ट कम रखा जाए और कम किया जाए, और इसका सबसे बड़ा फायदा भारतीय सेना को ही होगा। फिलहाल इसे जल्दी से जल्दी कमीशन करने की बात हो रही है। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम है। इसे भारत का पेट्रियट भी कहा जाता है, और अब आकाश का और घातक अवतार यानी कि आकाश प्राइम तैयार है। आकाश प्राइम 4200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करीब 30 किलोमीटर दूर मौजूद अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकती है। इसकी पेलोड क्षमता 60 किलो है। आकाश डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है कि ये रियल टाइम मल्टी सेंसर डेटा प्रोसेसिंग तकनीक से लैस है, जो एक बार में कई टारगेट्स पर निशाना लगा सकती है। एक लॉन्चर एक समय में 16 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, यानी कि 64 लक्ष्यों पर हर समय इसकी नजर रहती है। आकाश से एक साथ 12 मिसाइलें दागी जा सकती हैं, जो 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुश्मन को राख में मिलाने की ताकत रखती हैं।
आकाश को स्वदेशी राजन रडार से लैस किया गया है, जो 120 किलोमीटर तक की दूरी पर आने वाले विमान की पहचान करता है और स्टेशन तक कमांड पहुंचाता है। आकाश प्राइम हमारे लिए बहुत बड़ा प्राइड इसलिए भी हुआ क्योंकि हमारी जो नॉर्मल आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है वो ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। वहाँ से शुरू हुई एक और नई चीज़ जो हमने अभी 16 जुलाई को लद्दाख में इसको टेस्ट किया है, और सबसे बड़ी बात है कि उसे हमने 15,000 फीट पर ले जाकर वहाँ से टेस्ट किया है। सो एक बड़ी ही यूनिक सी अचीवमेंट है एज फार एज इंडिया इज़ कंसर्न। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमारा इंडिजिनस जो एक्टिव RF सिस्टम, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम, वो लगा हुआ है, जिस वजह से ये एक पिन पॉइंट एक्यूरेसी से काम भी कर पाता है। और इसकी एक खासियत ये भी है कि वेदर प्रूफ है, डे एंड नाइट दोनों टाइम एक जैसा काम कर पाता है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जिस तरह की ऑल टरेन, हर तरह की टरेन में जब ये काम कर पाएगा और प्रिसीजन के साथ कर पाएगा तो जायज़ बात है कि इंडियन आर्मी को एक बहुत बड़ी एडवांटेज मिलती है। आकाश मिसाइल सिस्टम को मोबाइल प्लेटफॉर्म पर तैनात किया जा सकता है, यानी कि आकाश मिसाइल को T-72 BMP चेसिस या हेवी मोबिलिटी ट्रक्स पर बनाए गए मोबाइल लॉन्च सिस्टम से दागा जा सकता है और इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। आकाश को ताकतवर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स यानी कि ECCM फीचर से लैस किया गया है, जिसकी मदद से आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ सिंगल या मल्टी टारगेट्स पर निशाना लगा सकती है। भारत और चीन के बीच में भले ही रिश्ते थोड़े सुधार की तरफ जा रहे हो, दोनों देश बातचीत की टेबल पर भी आए हैं, लेकिन जानकारों का ये मानना है कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वैसे हुआ भी यही है। आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में जो भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन हुई थी, उसमें किस तरीके से पाकिस्तान ने चीन के एयरक्राफ्ट और साथ ही हथियारों का इस्तेमाल किया था। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चीन पर भरोसा करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। भारत इस बात को समझता है और इसीलिए आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऊंचाई वाले इलाकों में भारत को ताकत देने के लिए सक्षम है। आकाश के साथ साथ 2 स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइलें पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मिसाइल की धार को भी परखा गया है। यह परीक्षण सीधे तौर पर भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की देखरेख में किए गए, जिनके पास देश के न्यूक्लियर हथियारों का जिम्मा है। अब हिंदुस्तान की इन दोनों मिसाइलों में कितना दम है, ये भी जान लीजिए। अग्नि 1 मिसाइल भारत के डिफेंस सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा है। DRDO ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसे विकसित किया है। अग्नि 1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 700 से 1200 किलोमीटर तक है, जो 1000 किलोग्राम तक के परमाणु या फिर पारंपरिक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। अग्नि 1 मिसाइल सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल पर आधारित है, जो अपनी स्पीड और तुरंत लॉन्च होने की क्षमता के लिए जानी जाती है। इसे सड़क या रेल के माध्यम से भी ले जाया जा सकता है। अग्नि 1 हमारा एक बहुत मैटर ऑफ प्राइड है। हालांकि हम इसमें काफ़ी अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 तक चले गए हैं, बट अग्नि 1 अगर स्पेसिफिक बात करें तो ये हमारे लिए एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि तकरीबन 2002 से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑल टाइप्स के इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वॉरहेड ये कैरी कर सकती है। 700 से 1200 किलोमीटर का इसका जो रेंज है वो हमें एक बहुत एडवांटेज देता है। 1000 kg का जो वॉरहेड पेलोड है वो इसमें कैरी किया जा सकता है। तो जायज़ बात है कि कितनी बड़ी मारक क्षमता इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है। नए जमाने के युद्ध में आमने सामने की लड़ाई अब काफी कम देखने को मिल रही है। ज्यादातर देश युद्ध के दौरान अब मिसाइलों या फिर ड्रोन जैसे हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें खुद का नुकसान कम से कम होता है, जबकि दुश्मन को सटीकता के साथ ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। बीते दशकों में भारत ने लगातार अपनी मिसाइल क्षमता को डेवलप किया है। इसमें एक नाम है पृथ्वी 2 मिसाइल। पृथ्वी 2 सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी 2 की रेंज 250 से 350 किलोमीटर है और ये 500 से 1000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है।
पृथ्वी 2 मिसाइल में हाई एक्सप्लोसिव क्लस्टर वेपन के अलावा न्यूक्लियर वेपन लगाए जा सकते हैं। डीआरडीओ की ओर से विकसित स्वदेशी मिसाइल पृथ्वी 2 अपनी जबरदस्त सटीकता के लिए जानी जाती है। पृथ्वी 2 मिसाइल स्ट्रैप डाउन इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम पर काम करती है, जिससे इसकी एक्यूरेसी 10 से 50 मीटर की बताई जाती है। इसे 2003 से ही भारतीय सेना में शामिल किया गया है और ये युद्ध क्षेत्र में क्विक रिएक्शन के लिए मशहूर है। पृथ्वी 2 मिसाइल को लॉन्च करने के लिए 8 बाय टाटा ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर की मदद ली जा सकती है। पृथ्वी 2 हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्टिकल वेपन सिस्टम है जो सरफेस टू सरफेस हमारे लिए काम करता है। मैं कहूँगा एक शॉर्ट रेंज मिसाइल इसलिए क्योंकि 350 से 500 किलोमीटर का इसका रेंज है। एक बहुत इफेक्टिव वेपन सिस्टम इसलिए भी कहूँगा 500 किलो का जो वॉर हेड है ये ले जाती है, जो टारगेट एंड पर एक डेवास्टेटिंग इफेक्ट कर सकती है। मुझे लगता है कि पृथ्वी 2 अब हमारे साथ काफ़ी टाइम से है, टाइम टेस्टेड है, एक तरीके से सर्विस ऑपरेटेबिलिटी में बहुत ही सक्सेसफुल रही है। असल में पृथ्वी 2 मिसाइल का असली नाम SS-250 है। इसे भारतीय वायुसेना के लिए बनाया गया है, जबकि पृथ्वी 1 को थल सेना और पृथ्वी 3 को नौसेना के लिए बनाया गया है। प्रलय मिसाइल एक दमदार हथियार है। जरूरत पड़ने पर या फिर युद्ध की स्थिति में इसे दुश्मन के अहम ठिकानों जैसे कि कमांड सेंटर्स और हथियार डिपो पर सटीक हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत की रॉकेट फोर्स में प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को क्यों शामिल किया जाएगा, सबसे पहले ये जान लीजिए। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल जमीन से जमीन पर हमला करने में सक्षम है। ये 1000 किलो तक के हथियार ले जा सकती है। इतना ही नहीं, प्रलय मिसाइल 500 किलोमीटर तक अपने टारगेट पर अचूक निशाना लगा सकती है। प्रलय मिसाइल की सबसे खास बात यह है, तय दूरी के बाद ये रास्ता भी बदल सकती है। दुश्मन की इंटरसेप्ट मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। प्रलय मिसाइल हमारा एक मैटर ऑफ प्राइड होना चाहिए, क्योंकि हालांकि कहने के लिए ठीक है सरफेस टू सरफेस ये मिसाइल सिस्टम है, बट इसकी जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स हैं वो बड़ी ही फिनोमिनल है। और एक अच्छी बात इसमें है कि जब ये फ्लाइट पाथ में होती है तो ये अपने आप को ऑटोमेटिकली करेक्ट कर सकती है टारगेट की तरफ जाते समय। 150 से 500 किलोमीटर का एक बड़ा वैरायटी का रेंज है जो एक टैक्टिकल एडवांटेज हमको इम्पार्ट करता है। 350 से 700 किलोग्राम का वॉरहेड हमें अलाउ करता है कि हम टारगेट एंड पर सूटेबली उसको पनिश कर पाएँ। और उससे भी बड़ी बात ये भी है कि इसकी जो डिप्लॉयमेंट है, डिप्लॉयमेंट और रीडिप्लॉयमेंट का जो टाइम है वो बहुत ही कम लगता है। तो वहाँ पर हम एनिमी को सरप्राइज दे पाते हैं कि एक बार डिप्लॉय करने के बाद अगर वो डिटेक्ट होती है तो उसका रीडिप्लॉयमेंट टाइम जो है वो बहुत ही तेज है। प्रलय मिसाइल बनाने में 3 मिसाइलों की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें प्रहार, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 शामिल हैं। ये मिसाइल अंधेरे में भी अपने लक्ष्य को भेद सकती है। कम रेंज की मिसाइल का फायदा ये होगा कि ये दुश्मन के अड्डे को पलक झपकते ही तबाह कर देगी। सीमा के पास से अगर इसे दागा जाए तो दुश्मन देश के ठिकानों को मिनटों में खाक में मिलाया जा सकता है। प्रलय की वजह से भारत को तिब्बत में चीन के दोहरे इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री बेसिस को टारगेट करने में और ज़्यादा आसानी होगी। दरअसल आपको ये बता दें कि चीन ने इस एरिया में जिस तरीके से, चाहे वो रेलवे लाइन हो या फिर सड़कों का निर्माण हो, ये सब किया है, उससे प्रलय मिसाइल किसी भी युद्ध की स्थिति में चीन के इस इंफ्रास्ट्रक्चर को नेस्तनाबूद करने में कारगर साबित हो सकती है। एक अनुमान के मुताबिक प्रलय मिसाइल की रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। प्रलय मिसाइल में सॉलिड प्रोपेलेंट वाला रॉकेट मोटर लगा है। इसमें नई टेक्नोलॉजी के गाइडेंस सिस्टम में स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन एंड इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स भी लगाए गए हैं।
प्रलय मिसाइल में सॉलिड प्रोपेलेंट वाला रॉकेट मोटर लगा है जो इसे बेहद ताकतवर बनाता है। इसका सटीक निशाना टारगेट को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। इसकी सटीकता 10 मीटर यानी कि करीब 33 फीट है। यानी ये मिसाइल 33 फीट के दायरे में मौजूद दुश्मन के बंकर और तोपों को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। यानी जितना इलाका चुना है उतना ही बर्बाद होगा। अगर ये पृथ्वी 3 के प्लेटफॉर्म पर बनी है तो प्रलय के वॉरहेड में जरूरत के मुताबिक क्लस्टर, म्यूनिशन, केमिकल वेपन और परमाणु हथियार भी लगाए जा सकते हैं। खास बात यह है कि इसे जमीन के साथ साथ कनस्टर लॉन्चर से भी दागा जा सकता है। प्रलय मिसाइल को चीन की डोंगफेंग मिसाइल 12 का ही काट माना जा रहा है। डोंगफेंग मिसाइल 12 की तरह ही प्रलय मिसाइल को भी कंटेनर से लॉन्च किया जा सकता है और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत को और ज्यादा ताकत देगी। जिससे दुश्मन के लिए इसे ट्रैक कर पाना आसान नहीं होगा और जरूरत के मुताबिक प्रलय मिसाइल को कहीं से भी आसानी से लॉन्च किया जा सकेगा। शॉर्ट रेंज मिसाइल होने की वजह से इसे देश की पश्चिमी, पूर्वी और उत्तरी सीमा के लिए बेहद कारगर माना जा रहा है। प्रलय मिसाइल में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे ये रात में भी अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकती है। इंफ्रारेड और थर्मल स्कैनर इसे रात के अंधेरे में सटीकता से निशाना लगाने की ताकत देते हैं। आज भारत की मिसाइल शक्ति हर दिन धारदार हो रही है। भारत के पास अलग अलग कैटेगरीज की बेहतरीन मिसाइलों का एक जखीरा है जो जल, थल और नभ में दुश्मन की किसी भी चुनौती को खाक में मिला सकती है। दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज रिपोर्ट।